गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अयोध्या में उमड़ा जनसैलाब। लाखों श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाए आस्था की डुबकी। अयोध्या के सरयू तट पर पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में स्नान कर दान कर्म किया और मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद गुरुओं से आशीर्वाद लिया और उनकी सेवा शुश्रूषा की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार मठ मंदिरों में शिष्यों ने अपने गुरुओं की पूजा की और उनसे आशीर्वाद लिया। अयोध्या आए श्रद्धालुओं ने भी मठ मंदिरों में जाकर गुरुओं की सेवा की और उनसे आशीर्वाद लिया। देखिए, ईश्वरीय शक्तियाँ भी कई हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवताओं ने भी ये कहा है कि हम लोगों के स्थान से ऊपर गुरु का स्थान है, इसलिए भारतवर्ष की जो भी सनातनी जनता है वह जो है गुरु के प्रति आस्था व्यक्त करती है और गुरु ही जो है सारे कर्मों का नाश करके सत्कर्म में लगाने वाली वह शक्ति है जिसे गुरुवत लोग मानते हैं। गुरु का शब्द ही है अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। जो गुरु व्यक्ति के अंधकार को छाट कर प्रकाश की ओर ले जाए वही असली गुरु है, यही माना गया है। इसी में हमारे परम ब्रह्म महात्मा के रूप में श्री उमापति त्रिपाठी जी वशिष्ठ अवतार अपने को मानते थे। वो किंवदंती है कि यहाँ के तमाम साधु सज्जनों ने भी कनक भवन में जाकर और ये कहा कि आप पाखंड करते हैं। उन्होंने कहा सीता जी अब जानकी जी हमारी बहू हैं, अगर मैं जाऊंगा तो वो शर्मा जाएंगी, ऐसा मत करिए। लोगों ने ज़बरदस्ती किया। जैसे कनक भवन के सीढ़ी पर हमारे परम पितामह बाबा गए उमापति महाराज वशिष्ठ अवतार जी, तो वहाँ पर उनके कदम रखते ही सीता जी का मुकुट उनके नाक के ऊपर गिर गया, जिससे लोगों ने मान लिया। और यहाँ के आसपास की जनता, क्या भारतवर्ष की जनता, 3 कलश तिवारी मंदिर उमापति महाराज के नाम से गुरुवत्व मानते हुए श्रद्धा के साथ संपन्न कराती है। और गुरु पूर्णिमा में यह आस्था व्यक्त करती है कि गुरु का दिन है, इसलिए यदि मैं जाऊंगा तो निश्चित ही गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और मेरे सहित मेरे परिवार को भी तरण तारण मोक्ष के लिए मार्ग खुल जाएगा। श्रीमते रामानुजाय नमः। माधव सेवा सदन श्रीधाम अयोध्या जी, आज पवित्र उत्सव है। 1 वर्ष इंतज़ार करने के बाद में यह गुरु पूर्णिमा महोत्सव आता है और हम सब बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष मनाते आ रहे हैं और आज भी बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। दूर गांव से, शहर से प्रायः भगत लोग बहुत से आए हुए हैं और अभी भंडारा चल रहा है। भंडारा के बाद में इस कार्यक्रम का पूर्णता होगी। गुरु पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण तिथि है, जयंती है। और वह जयंती किसकी है? जो भगवान श्री नारायण के अवतार श्री वेदव्यास जी की जयंती है। व्यासो उच्छिष्ट जगत सर्वम। दुनिया के कोई भी विद्वान श्री वेदव्यास जी के ग्रंथ पढ़ने के बाद ही वह विद्वान बनता है। तो सभी के जयंती न मना करके श्री वेदव्यास जी की जयंती हम सब मनाते हैं और उसी का नाम गुरु पूर्णिमा हम सब रखे हैं। आज वेदव्यास जी की जयंती है। भगवान के अवतार वेदव्यास जी आज ही के दिन इस धरती पर आए और मुख्य प्रयोजन क्या था आने का कि सनातन धर्म में हम ग्रंथों को देवें, सनातन धर्म के लोगों को मार्गदर्शन देवें ग्रंथ के माध्यम से। तो सर्वप्रथम श्री वेदव्यास जी ने जो हमारे पास में एक ऋग्वेद था, ऋग्वेद से 3 और वेद निकाल करके हमारे सामने रखा
पहले एक ही वेद था, बाद में सनातन वैदिक धर्म में 4 वेद की व्यवस्था बनी। महाभारत जैसे महान ग्रंथ के रचयिता, श्रुति स्मृति आदि के रचयिता श्री वेदव्यास जी की पुण्य जयंती आज हम सब पवित्र जयंती मना रहे हैं और इसी का नाम गुरु पूर्णिमा है। सभी आचार्यगण, साधु संत जो भी गुरु पुष्ट पर है अपने मठ मंदिर में विराजमान है और उनके शिष्यगण भक्तगण आकर के उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और माधव सेवा सदन में भी बहुत से भक्त आए, पूजा अर्चना किया। अभी भंडारे का कार्यक्रम चल ही रहा है और आप सब भी आए हैं और इस भंडारे का आनंद आप सब भी लेवें। जय श्रीमन नारायण। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल बधाई। आज श्री सीताराम जी की कृपा से आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है। आज गुरु जी का दिन होता है। इसमें तमाम देश के कोने कोने से भक्त आते हैं और गुरु जी का चरण वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, गुरु जी का पूजन करते हैं, आरती करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। चरणामृत लेकर पीकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। गुरु की पूजा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिनु बहु निधि तरह न कोई, जोश बिरंची शंकर सम होय। गुरु के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। जीवन में जिसने गुरु नहीं बनाया है वो समझे वो निगुड़ा है, उसका कोई काम सफल नहीं है। अगर जीवन में जैसे राम को भी धरती पर आना था तो उन्होंने माध्यम गुरु को बनाया। भगवान राजा दशरथ जब गुरु के पास गए, वशिष्ठ जी के पास, तभी वो धरती पे आए। ये जीवन का बहुत अद्भुत क्षण है। इस क्षण में सभी को आकर के गुरु को पूजन करना चाहिए, जीवन में गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश। जब गुरु मंत्र ले लेगा तो उसका जीवन में प्रकाश हो जाएगा और प्रकाश के साथ जीवन को व्यतीत करेगा तो हर कुछ संभव होगा। सादर जय श्री राम। सभी का मंगल आशीर्वाद, मंगल कामना। जय अयोध्या नाथ की जय, अयोध्या धाम की जय। ये हमारी गुरु परंपरा है। गुरु शिष्य का संबंध है। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा गुरु की महत्ता है। गुरु के महत्व को प्राप्त करने के लिए, गुरु की शक्ति को प्राप्त करने के लिए आज महापुरुषों ने गुरु पर्व का एक दिन रखा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को, जिसमें ऋषियों का देश है हमारा। यहाँ ब्रह्म भी गुरु की पूजा करता है। हमारे राम ने वशिष्ठ जी की पूजा की। वही परंपरा चली आ रही है गुरु शिष्य का अनादिकाल से। तो इस दिन एक मान्यता है कि वर्ष में कहीं भी रहो, लेकिन आज के दिन अपने गुरुओं की पूजा करने के लिए, उनका वो मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए कि हम मानव जीवन हमारा भटकाव बंद हो, हम भटके ना और प्रकाशित जीवन हो, अंधकार से प्रकाश में जाए, गलत व्यसन खत्म हो, गलत भावनाएं खत्म हो। इसलिए उनके सानिध्य में जाकर उनकी पूजा के माध्यम से उनकी शक्ति प्राप्त करता है आदमी। तन मन धन से उनकी सेवा करता है, भंडारा होता है, प्रसाद पाता है। ये भावना होती है कि गुरु की कृपा से हमारे कष्टों को थोड़ा कम करने की शक्ति मिलेगी और संसार में रहने की शक्ति मिलेगी, कष्ट सहने की शक्ति मिलेगी और आध्यात्मिक पथ जो है हमारा मजबूत होगा। रामकृष्ण जितने भी देवी देवता हुए हैं, परमात्मा हुए हैं, सब गुरु की मर्यादा को रखा। इसलिए हम सभी भक्तों को संदेश देते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है, ये मानव जीवन सफल करना है, सार्थक करना है, तो अपने गुरु के मार्गदर्शन में रहोगे, गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, गुरु के निर्देशों पे चलोगे, तो आपका जीवन जो है अंधकार में नहीं डूबेगा। आपका मानव जीवन बड़ा अच्छा ढंग से बीतेगा और आपको परमात्मा की शक्ति मिलेगी। क्योंकि हर चीज़ की मर्यादा है, सीमा है। तो गुरु की पूजा करना एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा है। उन्होंने यही कहा कि गुरु के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु के माध्यम से, गुरु की पूजा के माध्यम से मानव जीवन सफल करिए। भजन भाव भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो और अपने सनातन धर्म के ये मर्यादा है कि गुरु पूजा, ये गुरु पूर्णिमा के पर्व पर विशेष महत्व रखता है। बाकी तो रोज़ लोग गुरु की पूजा करते हैं, लेकिन एक विशेष दिन रखा गया कि रोज़ न कर पड़ता तो आज के दिन गुरु के सानिध्य में, आश्रम में जा कर के उनका साक्षात्कार करके और उनकी पूजा करके उनकी शक्तियों को ग्रहण करके अपना जीवन सफल करने के लिए एक शक्ति प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, गुरु पर्व मनाया जाता है। ऐसे महापुरुषों का कहना है, महापुरुषों का आदेश है, महापुरुषों का निर्देश है कि महापुरुषों गुरु के मार्ग पर चलोगे तो आपका भटकाव बंद होगा और शांति रहेगी
और हर चीज़ में सफलता मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। बोले गुरुदेव भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली श्री धाम अवध अपने आप में अनेकानेक विशेषताओं से युक्त है। इस पावन भूमि पर हमारे आराध्य भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ। ऐसी पावन भूमि पर मानव जीवन को धन्य करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा ध्यान धारणा समाधि इस पावन धरती पर करते हैं, एकांकी जीवन जीते हैं। उनके जीवन से प्रभावित होकर बहुत से भक्त वृंद गृहस्थ अपने जीवन को धन्य करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनकी शरणागति स्वीकार करने के लिए इस श्रीधाम अवध में आकर के संतों की शरणागति स्वीकार करते हैं, शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। आज विशेष महत्व है गुरु पूर्णिमा को। जब कोई जीव किसी की शरणागति स्वीकार करता है, परिपूर्ण रूप से दासत्व स्वीकार करता है, तो अपने गुरु को बताई हुई साधना पर चल करके अपने जीवन का लाभ प्राप्त करता है। और आज विशेष उपासना और पूजा के रूप में अपने गुरु को मंगल कामना करने के लिए उनकी आरती पूजा करता, उनका आशीर्वाद लेता है। और यह परंपरा अनादिकाल से है। सनातन धर्म की यह अक्षुण्ण परंपरा चलती रहे, इसका ध्यान हम सभी संत महात्मा धर्माचार्यों को रखना चाहिए। वैसे श्रीधाम अवध में भी श्यामा सदन मंदिर का यह प्रांगण संतों की तपास्थली है, जहाँ संत सेवा, गौ सेवा, विद्यार्थी सेवा, समाज सेवा नित्य निरंतर चलती रहती है। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। जय श्री राम। अति पवित्र दिन है और गुरु पूर्णिमा आज व्यास जी का जन्मदिन है, वेद व्यास जी का। और वेदो व्यास जी ने 18 पुराण लिखा, 6 शास्त्र लिखे, 9 उपनिषद लिखा। और इसलिए उन्होंने सनातन का प्रचार किया, अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, उपदेश दिया। आज उनका जन्म तिथि है, इसलिए भी व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं आज के दिन। दूसरा, एक गुरु और शिष्य का परंपरा। जब तक गुरु शिष्य के प्रति कल्याण का भावनाओं से उपदेश करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु क्या है कि गुरु ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करना। तो गुरु का काम है अपने शिष्य के हृदय में भक्ति का बीज बो देना। विष्णु का काम है पालन करना। तो केवल बीज बोने से नहीं होगा, उसका संरक्षण भी करना, बीच बीच में ध्यान रखना। और शंकर का काम है संहार करना। तो गुरु का काम है कि शिष्य के हृदय में जो विकार है उसका संहार करना, काम क्रोध लोभ मोह मत। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गोस्वामी ने कहा भी कि गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। इसलिए गुरु की महत्व है। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपने अपने गुरु आराध्य टीचर उनका पूजन करके आशीर्वाद लिया जाता है, ताकि साल भर अच्छे से चले। आज गुरु पूर्णिमा का भीड़ बहुत तगड़ा है और 4 बजे रात से ही स्नान चालू हो, भीड़ भी उसी तरह से चल रहा है। क्यों? गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच संकर्षण होई। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं है। इसीलिए आज अयोध्या जी में हमारे अपने अपने गुरु जी का दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु पधारे हुए हैं, स्नान दान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का आज मनाया जा रहा है अयोध्या जी में, उसी का भीड़ आज बहुत तेज है। पहले की अपेक्षा से समय 2 गुना 4 गुना भीड़ अधिक है, अधिक ज़्यादा है।
लेकिन पहले कुछ ये जो हार जीत हो गया इससे कुछ असर पड़ा है इसका भी, लेकिन भीड़ आज के दिन भीड़ पहले 8 साल से अधिक है, क्योंकि गुरु जी की महिमा अपार है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के दिन जो अपने गुरु महाराज का दर्शन करेगा उसे ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करने का फल प्राप्त होगा, जिसके उपाय से उनका सारा कल्याण हो जाएगा, पूरा जीवन उद्धार हो जाएगा। हाँ, श्रद्धालु तो भैया लाखों से ज़्यादा आए हैं, सवेरे से कम नहीं आए हैं। 4 बजे से हम देख रहे हैं भीड़ उसी तरह से भी चल रही है। क्या नाम है? रामाधार पंडा, शंकर पार्वती का झंडा, जय मैया की। क्या दर्शन करने आई हैं? हाँ, दर्शन करने आए हैं यहाँ पर। कहाँ से? अयोध्या जिला से आई हूँ। अयोध्या दर्शन करने के बाद यहीं जाएंगे घाट पे नहाने, उसके बाद घर जाएंगे, दर्शन करके राम मंदिर घूमेंगे, राम मंदिर के बाद हनुमानगढ़ी घूमेंगे, हनुमानगढ़ी के बाद घर जाएंगे। अच्छा, नहीं दर्शन करेंगे गुरु का, क्यों नहीं करेंगे दर्शन? क्यों होता है गुरु पूर्णिमा, होता क्यों है? ना पूछो। गुरु पूर्णिमा के दिन आज इसलिए मनाया जाता है कि व्यास जी का जन्म माना जाता है, कि व्यास जी आज के दिन प्रकट हुए थे और वो आदि गुरु हैं, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। हम अम्बेडकर नगर से हैं। कितनी भीड़ लग रही है आपको? भीड़ अच्छी लग रही है। अच्छा, फिर इसके पहले भी कभी आए थे आप? अरे हम तो अक्सर आया जाया करते हैं। भीड़ हाँ आपकी ज़्यादा भीड़ है। बाबा का इंतज़ाम तो एक नंबर का है, कोई नहीं है टक्कर में। बाबा के इंतजाम में कोई दोष नहीं है, दोष निकालने वाले गलत हैं। बाबा का इंतजाम अच्छा है। क्या नाम है? हमारा नाम कृष्ण मोहन उपाध्याय, ग्राम अरियौना, पोस्ट सीमई कारीरात, जिला अम्बेडकर नगर और नगर के अंतर्गत ही हम हैं। पूर्व इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस सरजू आरती की स्थापना के अवसर पर हम लोग समारोह करते हैं। जब यहाँ कोई आरती नहीं होती थी तब हम सारे लोगों ने यहाँ पर आरती शुरू की है। प्रतिदिन यहाँ पर आरती होती है और बगैर किसी सरकारी मदद के, सहयोग के, समाज के सहयोग से यहाँ आरती प्रतिदिन की जाती है।